आरसीबी फैंस मुझे बख्श देना, बट ये सच्चाई है। आरसीबी ट्वीट करी जा रही है कि रन रेट जो है वो 17.17, 18.18 रिक्वायर्ड रन रेट जा रहा है। मेरे हिसाब से जो अंडररेटेड प्लेयर्स मेरे को लग रहे हैं, बात भी हो रही है उन लोगों के बारे में, इज रजत पाटीदार, नीतीश राणा फुल सपोर्ट, दिल्ली फैन। आईपीएल का बज़ अब जोर पकड़ने लगा है और हम एक बार फिर से आ गए हैं वो सब बातें करने जिसने पिछले वीक को काफी स्पाइसी बना दिया। तो आपको पता है हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो हम दोनों को नहीं पता होता कि हमने क्या उसका आंसर लिखा है, और यहीं पे पता चलेगा। तो आप लोग भी साथ साथ कमेंट कर सकते हो कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। तो आर्यन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज ओवररेटेड प्लेयर ऑफ द वीक। आपके लिए वो कौन थे? मतलब ऐसा है ना कि आईपीएल में क्रेडिट ही गलत लोगों को मिलता है। सूर्य कुमार यादव हो गया, तिलक वर्मा हो गया, इन लोगों को क्रेडिट मिल रहा है। और ये लोग कर क्या रहे हैं, आप मेरे को बता दो। पिछले आईपीएल से T20 वर्ल्ड कप में क्या किया इन लोगों ने? चलो सूर्य कुमार यादव कैप्टन थे, मान लिया, जिता भी दिया, मान लिया, बट विद द बैट अब मुंबई इंडियंस के लिए क्या कर रहे हैं? काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और 35 के ऊपर हो गए हैं, और मुझे लगता है कि जैसे यंगस्टर्स आ रहे हैं तो काफ़ी टफ होने वाला है। आगे इनका अगर कैप्टन ना होता तो शायद ये रिप्लेस हो चुके होते अब तक, बट देखो अभी पूरा आईपीएल पड़ा है। आरसीबी ट्वीट करी जा रही है कि रन रेट जो है वो 17.17, 18.18 रिक्वायर्ड रन रेट जा रहा है, और सूर्य कुमार यादव वहाँ पे सिंगल ले रहे हैं। तिलक वर्मा वहाँ पे पीछे सूर्य शर्मा की बॉल पे आउट हो रहे हैं। मतलब ये हो क्या रहा है मेरे को समझ नहीं आ रही। हौसला, ईंधन, बदला ये लोग डाल तो देते हैं अपने सोशल मीडिया पे, पर ये लोग उसका कुछ कर नहीं पाते यार। और मेरे लिए पता है क्या हुआ, मैं जिनका नाम लूंगा ना वो शायद थोड़ा ज्यादा लोग मुझे कुछ सुना डालें, पर विराट कोहली। ओह माय गॉड। आरसीबी फैंस मुझे बख्श देना, बट ये सच्चाई है। अगर आप भी अपने दिल पे हाथ रख के पूछोगे ना तो आपकी भी आवाज हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता है क्या लग रहा है यार, अगर एक ना मान लो एक 8 लेन हाईवे है, ठीक है, वहां पे बाकी लोग स्पोर्ट्स कार भगा रहे हैं मगर एक प्लेयर है जो ऑटो चला रहा है, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रही है। जेकब डफी के बारे में बोल दिया था, कमेंट्स में लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था। आप तो विराट कोहली का नाम ले रहे हो यार। अब ये हो रहा है, मतलब मैं विराट की बैटिंग के कुछ अगेंस्ट नहीं हूं, बट देन जिस तरह से T20 क्रिकेट इतना इवॉल्व हो गया है ना, बट कैन आई डिसएग्री, वो सूट ही नहीं हो रहे। कैन आई डिसएग्री? बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। देखो ये पहला ऐसा मैच है जिसमें उसका स्ट्राइक रेट थोड़ा कम हुआ है, एंड वी हैव अ रीजन। उसका भी एक रीजन है बहुत अच्छा, कि वो उनकी एक तो थोड़ा सा एंकल में प्रॉब्लम आई थी और उनको फीवर था। लास्ट मैच में भी वो माइल्ड फीवर था, आई एग्री, बट मुझे इसका रीजन पता है क्या लगता है? हाँ। देखो सूर्यवंशी 15 साल के, उन्होंने कहा 15 बॉलों में करूंगा, विराट ने कहा मैं 37 कहूंगा, 37 में करूंगा। हे भगवान, विराट कोहली के फैंस नहीं छोड़ने वाले भाई हमारे। तो ये रीजन था उसका। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा तो डेफिनेटली है, वो तो नहीं, वो तो बहुत ज्यादा ओवररेटेड हो गए हैं, एंड दे शुड मेक सम चेंजेस, या तो बैटिंग ऑर्डर पे या किसी और तरीके से। दे शुड डेफिनेटली मेक सम चेंजेस। अब अंडररेटेड प्लेयर ऑफ द वीक की बात करते हैं। आपके अंडररेटेड प्लेयर्स क्या हैं? मेरे लिए अंडररेटेड प्लेयर्स में सबसे ज्यादा जो बड़ा था वो है शशांक सिंह। भाई उनकी बॉलिंग की कोई बात नहीं करता है, और कोई ये चीज सोचता नहीं है कि वो बॉलिंग से कमाल कर देंगे, मगर भाई जो 2 विकेटें उन्होंने निकाली SRH के अगेंस्ट, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, मतलब वो स्कोर बहुत बड़ा हो सकता था, बट उन्होंने आके उन दोनों को आउट कर दिया। आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजिंग मोमेंट, और मेरे लिए इसलिए वो अंडररेटेड था। इसके बारे में ज्यादा लोगों ने बात नहीं करी। अगेन वेरी गुड चेंज फॉर पंजाब किंग्स, वरना तो वो 250 260 पार हो जाता। चेंज करते कि नहीं करते वो बात अलग है, ये 250 260 पार हो जाता, क्योंकि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा तो पागल हो गए थे। तो 16-17 का रन रेट चल रहा था यार उस टाइम उनका। अच्छा, मेरे हिसाब से जो अंडररेटेड प्लेयर्स मेरे को लग रहे हैं, बात भी हो रही है उन लोगों के बारे में, इज रजत पाटीदार। बिल्कुल, उनको किसी भी तरीके से आप इंडियन टीम में लेके आओ बॉस, मेरे को नहीं पता, इंडियन टीम में लेके आओ। जिस हिसाब से वो स्पिन खेल रहे हैं, जिस हिसाब से लास्ट सीजन थोड़ी सी इंजरी प्रॉब्लम थी इसलिए थोड़ा सा नीचे गया था फॉर्म, बट इस सीजन में मतलब मैं बता रहा हूँ आरसीबी को अगर कोई जिता रहा है ना, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मैं कह रहा हूँ कल के मैच में देख लो यार, मतलब जो लास्ट मैच हुआ आरसीबी का, उसमें भी मतलब उस टाइम पे थोड़ा रन रेट उनका ड्रॉप हुआ था, बट एज कैप्टन उस सिचुएशन में आना और पहली बॉल से अटैक कर देना, भाई रजत पाटीदार 100% फॉर द इंडियन टीम। आरसीबी फैंस, आपको तो आरसीबी फैंस के ट्वीट्स देखे मैंने, डेमीगॉड लिख रहे हैं कि हमारे को कैसे मिल गया ये, भगवान ने हमारा भला कर दिया है, उसी की वजह से जीते हैं यार ये। मेरे को अब लग रहा है क्योंकि कैप्टनसी अब बोल सकते हो कि बाहर से डीके चला रहा है, बट मेरे हिसाब से रजत पाटीदार की कैप्टनसी ऑन पॉइंट है। एक और प्लेयर लगा मेरे को, अच्छा, रवि बिश्नोई लगा। उसकी विकेट्स देखो कौन कौन लिए उसने विकेट। साई सुदर्शन उसकी विकेट है, ग्लेन फिलिप्स उसकी विकेट है, हार्दिक पांड्या का आउट किया है, विराट कोहली को बोल्ड मारा था उसने उस दिन। रवि बिश्नोई का नाम बहुत कम ले रहे हैं भाई लोग, मैं आपको बता रहा हूँ। कैप्टेंसी को लेकर भी ना इस हफ्ते काफी ज्यादा बात रही है, तो अगर कोई कैप्टेंसी ब्लंडर ऑफ द वीक आपको पकड़ना तो कौन से होगा? 1 2 4 5 ब्लंडर ही ब्लंडर है। पहला मेरे को लगता है, क्योंकि मैं
देखो दिल्ली कैपिटल्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, थोड़ा स्टूपिड हूँ मैं, इसलिए मैं फैन हूँ। नहीं भाई, फैन स्टूपिड थोड़ी होते हैं। नहीं यार, मैं 18 साल से देख रहा हूँ, ये लोग टीम मेरे को परेशान कर रहे हैं। अक्षर पटेल ऊपर खुद आ जाता है। पता नहीं क्यों, जब आपके पास डेविड मिलर है, आपके पास ट्रिस्टन स्टब्स है, आपके पास आशुतोष शर्मा है, आपको पता है आप क्यों कर रहे हो यार ये हमारे साथ? आपको प्रॉब्लम क्या है? आप थोड़ा, एक तो यार मुंबई के हाथ में मैच चला गया, हंसने लग गए, फिर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपसे ऊपर कोई आ जाए यार। इतने इंडियन टीम में उनको ऊपर नहीं खिला रही। इतने लाइकेबल पर्सन है वो, इतने अच्छा उनका पर्सनैलिटी है, इतना अच्छा खेलते भी हैं वो, बट अपना ही गेम खराब कर रहे हैं, अपनी टीम को बाहर करवा देंगे यार फिर से। चलो वो तो होना ही है, दिल्ली कैपिटल्स कहाँ जीतेगी। हाँ, तो ये तो सबसे बड़ा है। दूसरा इज ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या, स्पिन वर्सेस पाटीदार, बहुत बड़ा ब्लंडर था यार वो। अब कैसे मयंक मार्कंडे सिर के ऊपर से गया जब वो आया ना उस टाइम पाटीदार खेलने, तब मैंने यही बोला, मैंने कहा यार ये तो स्पिन किलर है, और अगर इसके अगेंस्ट इन्होंने स्पिन तो लगा ही नहीं सकते, मगर हार्दिक ने बोला मार्कंडे जा। अच्छा, वो SRH वर्सेस RCB 2024 वाला अश्विन ने भी ट्वीट कर दिया कि भाई उसने दिखा भी दिया कि 4 बॉल पे 4 छक्के थे। आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद हाउ हार्दिक पांड्या इज मतलब डूइंग हिज कैप्टेंसी, बिकॉज अब देखो वही वाली बात है, ही इज नॉट बॉलिंग। अपने बुमराह को टाइम पे नहीं लेके आना, अपने आप को थोड़ा पुश करना। मयंक मार्कंडे को पाटीदार के अगेंस्ट, जो कि CSK ने भी गलती करी थी, नूर को खिलाया था जब RCB की बैटिंग के अगेंस्ट, और वो मारता है भाई, बहुत मारते हैं भाई RCB, इनको इनके आगे स्पिन मत लगाओ। मैं तो दिल्ली का सोच रहा हूँ कि क्या होगा, कुलदीप यादव भी डालेगा ऊपर, वो तो खाएंगे 270 खाने वाले हम तो नहीं, मुझे भी लगा था कि हार्दिक ही मेरे लिए भी थे, मगर मुझे लगा अगर एक और जो कैप्टेंसी ब्लंडर मुझे लगा था, चाहे वो मैच वॉश आउट हुआ था KKR वर्सेस PVKS, भाई आपने बारिश वाले मैच में टॉस जीत कर आपने कहा हम बैटिंग करेंगे, और अगर वो मैच पूरा हो जाता ना भाई, 49 वाला जो स्कोर था ना, खतरे में आ रहा था उस मैच में। रहाणे इज अ लिटिल अभी थोड़ा क्लूलेस लॉस्ट लगे मुझे उस टाइम के, भाई कैसे गलती से बोल दिया, बैटिंग करनी है। प्लान्स एग्जीक्यूशन बॉलर्स तो कर रहे हैं, बट अगर आप वो देखो वाला LSG वाला मैच मुकुल चौधरी वाला, उसमें भी कैमरन ग्रीन को 19 दे दिया, कार्तिक त्यागी का भी ओवर बचा हुआ था, अभी तक बचा हुआ है, जैसे मैंने पिछली बार बोला, अभी तक बचा हुआ है, वो लेके वापस चले गए। अगला जो हमारा है ना, वो है हिडन हीरो ऑफ द वीक। कौन थे आपके लिए? मेरे हिसाब से प्रसिद्ध कृष्णा, और दैट लास्ट बॉल वर्सेस मिलर, वो अच्छी खासी ट्रॉमा है मेरे लिए, बट वो लास्ट बॉल वर्सेस मिलर मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी थी। आपको लेकिन सरप्राइज लगेगा, मेरे लिए भी उसी मैच से थे हिडन हीरो ऑफ द वीक, बट वो डेविड मिलर ही थे, लेकिन गुजरात टाइटंस के लिए। भाई कैसे आपने सिंगल नहीं लिया यार? लास्ट 2 बॉलों पे 2 रन बचे हैं, आपको सिंगल आपने मना कर दिया, और उस टाइम पे मैच टाई हो जाता। आप जब क्रिकेट को बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करते हो ना, तब वो हिट बैक करता है। लास्ट बॉल पे किसी न किसी तरह भागते ही यार, वरना सुपर ओवर में तो जाता। ओवर कॉन्फिडेंस भी था। हाँ ठीक है, मतलब अब स्पीकिंग इट ऑन द हाइंडसाइट वाली बात भी है, हो सकता है लास्ट बॉल में मारते तो लोग कहते हैं यार देख कितना बैक कर रहा है इन्होंने अपने आप को, बट देन अब जो रिजल्ट उनके फेवर में नहीं गया, तो बात तो दूसरी तरफ से ही होगी ना। एक और स्नीक इन कर देता हूं मैं, सुयश शर्मा मेरे को एक और लग रहा है हिडन हीरो, बिकॉज़ कल पिछला मैच जो था वो तो काफी अच्छा था, रिकल्टन और तिलक वर्मा की सुयश शर्मा नहीं ली थी, तो वो थोड़ा अंडररेटेड भी है, तो हिडन हीरो। और ऐसे मैच में जस्ट स्पिनर्स पिट रहे थे दूसरी साइड पे। हां, अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी ऑफ द वीक। बहुत हैं, विराट कोहली के फॉर्म के ऊपर इन्होंने भी ओवररेटेड बोल दिया, यहीं पे कंट्रोवर्सी हो गई एक तो। दूसरी आपकी एक ग्लव्स वाली हुई है नीतीश राणा फुल सपोर्ट दिल्ली फैन। एक्चुअली मुझे भी लगता है इसमें लोगों का व्यू है क्या, मतलब काफी इस पे डिवाइडेड है ओपिनियन कि उन्होंने सही करा नहीं करा, लेकिन अगर अब मैं उसमें थोड़ा सा उसमें डेप्थ में जाऊं तो रूल तो यही कहता है कि आप ओवर्स के बीच में चेंज नहीं कर सकते अनलेस कंडीशन इतनी ज्यादा अनफेवरेबल हो जाए बैटिंग के लिए, तब अंपायर फिर भी कभी कभी अलाउ कर देता है। बट दैट्स व्हाट हैपेंड, वो ट्रिस्टन स्टब्स के हाथ से ग्रिप जा रही थी, और हार्दिक पांड्या को भी तभी दिया ना उन्होंने ग्लव्स, तभी तो ये थोड़ा कंट्रोवर्सी है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना, हमारे को तो लगता है गलत है। और अब एक और कंट्रोवर्सी है कृणाल और हार्दिक की, वो थोड़ा अजीब लगा मेरे को, दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लुक्स दे रहे हैं। वो बाउंसर डाल दी उसने पहली बॉल पे, एंड ही वाज, और जब हार्दिक की विकेट भी गई, यस, कृणाल ने सेलिब्रेट करा बहुत ज्यादा, तो ये कंट्रोवर्शियल बहुत बड़ा मेरे को लग रहा है। और पता नहीं क्या रिफ्ट है, मेरे को समझ नहीं आया, कुछ तो लग रहा है। एक टाइम ऐसा था कि इंडिया के लिए जब डेब्यू हुआ था कृणाल का, तो रो रहे थे एक दूसरे को गले लगा के, और अभी ऐसे दिन आ गए हैं कि ये सब हो रहा है। नहीं, इसके पहले भी यार, अगर जब
2024 T20 वर्ल्ड कप जीती थी तब उनका जो हार्दिक पांड्या के लिए उन्होंने कितना ज्यादा इमोशनल पोस्ट डाले थे। जब अभी आरसीबी जीती थी आईपीएल तब हार्दिक ने कृणाल के लिए पोस्ट डाला था इतना सेलिब्रेट करने के लिए, बट इस बार कुछ तो ऑफ लगा। बट एक और कंट्रोवर्सी जो चल रही है भाई वो राजस्थान रॉयल्स के जो मैनेजर जो फोन यूज कर रहे हैं ना, तो हमने भी रखा हुआ फोन तो वैसे, लेकिन आपने तो यार टीम के डगआउट में यूज कर लिया। गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऊपर से सूर्यवंशी झांक झांक के देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, ये प्लीज आप मत करो यार, थोड़ा देख के कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब आप कुछ ना कर रहे हो, Exactly. भाई क्वेश्चंस तो उठेंगे। This has become a very big controversy on social media and this मतलब इस पे थोड़ी बातचीत तो अब होने वाली है सोशल मीडिया पे आने वाले दिनों में, मेरे को लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे इस पे कुछ, बट ये है बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। तो ये थे अब हमारे ओपिनियंस फॉर दिस वीक। प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, आपको क्या लगता है कि आप अग्री करते हो डिसएग्री करते हो, प्लीज़ डू लेट अस नो।